जब वो मेरे को आधी रात को छोड़ के भागा, मैं तभी मर गई। लड़ाई हुई है, मुझे मारा पीटा करते थे, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। किसने मारा आपको? उसके माँ बाप बोलते थे तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, जब तक मुस्लिम नहीं बनोगी तब तक हम घर में नहीं स्वीकारेंगे। यही पिछले कुछ दिनों पहले जब बेबी काजल ने मनी मिराज की टीम के ऊपर गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे और चिल्ला चिल्ला के जब वो कह रही थी कि दिल्ली मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई, कुछ ऐसी बातें वो बता रही थी, तब आपने स्टैंड लिया था, बेबी काजल के खिलाफ आप बोल रही थी, और आज आप उसी टीम के ऊपर आरोप लगा रही हैं। तो आखिर जो लोग देख रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे आपको? हमेशा रहेगा, बीवी हूँ मैं उसकी, मरते दम तक रहेगा उसके लिए प्यार। लेकिन ये चीजें आगे वो गलत ना करे। उनके स्टारडम को देख के उनके ऊपर आप फिदा हो गए, उनके पैसे को देख के फिदा हो गई, आप पैसे की चाहत रखती थी इसलिए उनके नजदीक गई, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं आप? आज ये सच्चाई सामने नहीं आती तो और लड़कियों का जिंदगी खराब होता। सबसे बड़ा हाथ इसमें टीम के लोगों का है, टीम के लोगों की भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आज बेबी काजल भी यही कहेंगे कि आपके साथ जब इतनी घटना हो रही थी तो आपने तमाचा क्यों नहीं मारा? बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ने पर मैं वो चीजें भी पब्लिक करूंगी। मुझे गंदी गंदी गाली तो दे रहे थे, मेरे माँ बाप को भी गाली देने लगे। मनी मिराज के माता पिता गाली दे रहे थे, आपके माता पिता को, और मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तब मैंने, क्योंकि मैं जो सच्चाई मैं बोलूंगी, मेरे आप एक तो गलती किए, झूठ बोले, आप झूठ क्यों बोले? हम मैं और मेराज जा रहे थे जुलाई में ही कोर्ट मैरिज करने। मैं खुद जीवन भर अकेले रहूंगी और उसको कोई भी सुख नहीं दूंगी अभी से, इसी वक्त से, और ना ही उसको मेरे अलावा जीवन में किसी और से शादी होने दूंगी, क्योंकि वो मेरा पति है। बॉयफ्रेंड शब्द कुछ और है और मियां बीबी हस्बैंड वाइफ कुछ और है। मुझे आज भी बॉयफ्रेंड सबसे नफरत है। बॉयफ्रेंड मेरा मैं बॉयफ्रेंड जब मेरा है ही नहीं वो, तो मैं क्यों नहीं भड़कूंगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब जानती थी। आपको तो पता चला था ये चीज को अपने भावों के साथ गलत करते हैं। जब वो कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या मनु दी ग्रेड ये प्रूफ कर सकती हैं कि हाँ मनी मिराज गलत है? बिल्कुल प्रूफ कर सकती हूँ। आपके पास एविडेंस है सर? है, जैसे कि घर से लेकर बाहर तक सब है। मैं जब तक जिंदा हूँ ये सुहाग है मेरा, और ये जो मेरी मांग भरी है ये मरते दम तक रहेगा, और वो मेरा पति है। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतना घटिया इंसान निकले, कि पुलिस हमारे जेब में है, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम ना मुखिया कुछ बोलेगा ना पुलिस कुछ बोलेगा, और कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। जब आपको पता है कि मनी मिराज इतने गंदे आदमी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? आपने उनको छोड़ा क्यों नहीं? पहले आपने क्यों नहीं बताया सबको? आपने कहा कि शादी की मनी मिराज ने आपसे, तो आपसे शादी कहाँ की? क्योंकि समाज में तो हम लोग देखा नहीं कहीं कुछ। कैसे शादी की उन्होंने आपसे? हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूंगा। आप जिसे पति कह रही हैं उसे ही गाली दे रही हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रही हैं, कई अवैध संबंध है उसके। आपका पति कैसा है फिर? घटिया है, घटिया निकला। मुझे थोड़ी पता था कि वो घटिया निकलेगा। मैं ब्लैकमेल करना चाहती तो मेरे पास जो चीजें हैं ना, मैं उसका गलत इस्तेमाल करती, पैसा लेती और निकल जाती। मेरे मन में कभी मैं इतनी गंदी, इतना गंदा मेरे मन में सोच नहीं आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। दोस्तों मैंने कभी सोचा नहीं था कि अभिनेत्री मनु दी ग्रेड का मैं कभी इस टाइप का इंटरव्यू करूंगा। मैं तो हमेशा जब भी इनसे मिलता था तो इनके गानों को लेकर, फिल्म को लेकर या कुछ और बातें होती थी, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अभिनेत्री मनु दी ग्रेड मनी मिराज के ऊपर बड़े बड़े गंभीर और संगीन आरोप लगा रही हैं। अब क्या सत्यता है क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करता हूं। काफी आप लोगों के भी मैसेज आए, कई लोगों के फोन आए कि भैया आप जाके मनु दी ग्रेड से मिलिए, आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि आप लोग मनी मिराज और मनु दी ग्रेड की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आज जो एक खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में, मनु दी ग्रेड जिस तरीके से मनी मिराज के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं, वो सब चीजें क्या है, सही क्या नहीं है, आइए जानने की कोशिश करते हैं, शायद इससे कुछ निष्कर्ष निकल पाए। मैम कैसी हैं आप? सबसे पहले देख ही रहे हो कैसी। मैंने आपका लाइव देखा, आपके कुछ पोस्ट देखे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी। खैर मुझे पता है कि आप इस स्थिति में नहीं हैं, आपकी मानसिक स्थिति इसमें ठीक नहीं है, लेकिन आपको जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना जवाब दिए आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं दूसरे व्यक्ति के ऊपर। क्या मामला है, जरा बताइए। जो चीज़ें आप कह रही हैं मनी मिराज के बारे में, ये सब चीज़ें क्या है? जी सब सच है, और हाँ मेरी गलती है कि मैंने विश्वास किया, उस इंसान पर विश्वास किया जो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। मुझे लोग बोलते थे, समझाते थे कि वनु तुम्हारे साथ जिहादी, लव जिहाद नहीं क्या क्या ये सब हो रहा है। मैं आज तक कभी पढ़ी नहीं हूँ इसके बारे में कि ये लव जिहाद होता क्या है। मैं बस इतना जानती हूँ, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ मैंने इतना देखा, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। मैम आप अपने लाइव में कह रही हैं कि मनी मिराज का फलाने व्यक्ति से रिलेशन है, फलानी के साथ वो ये करता था, ये था वो था। जब आपको ये सब पता था तो आखिर आप उनके साथ में थी क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, कई लोग आपसे पूछेंगे भी। जब आपको पता है कि मनी मिराज इतने गंदे आदमी हैं, उनका चरित्र ठीक नहीं है, नेचर ठीक नहीं है, तो आप उनके साथ रहती क्यों थी? आपने उनको छोड़ा क्यों नहीं? पहले आपने क्यों नहीं बताया सबको? क्या आपको लगता है कि एक लड़की जब जान जाएगी कि कोई लड़का इतना गिरा हुआ है, और मेरे जैसी लड़की जानने के बाद उससे शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं उससे दोस्ती तक ना करती। तो कब पता चला आपको कि मनी मिराज कितने अफेयर हैं? आपने एक लड़की कोई मनीषा का भी नाम लिया, उसके बच्चे का भी नाम लिया, मनी मिराज के 2 बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें आपको कब पता चली? ये सब मुझे शादी के बाद पता चली। शादी के कुछ महीनों बाद पता चला। उसके फ़ोन में मैसेज देखा मैंने, जो वो हिडन करके रखता था, छुपा के रखता था, पता नहीं क्या करता था। मतलब मैं जब देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। वो खुद बताया था मेरे को कि मेरे लाइफ में एक लड़की थी। झूठ बोल के सबसे पहले तो मेरे जीवन में आया। मैंने उससे कभी अपने जीवन के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, ना ही मैंने उससे कुछ छुपाया। मेरे जीवन की जो सच्चाई थी, जो पास्ट था, सब क्लियर करके मैं आई हूँ। उसके बाद उसने मुझे स्वीकारा। सामने से उस बंदे ने मुझे प्रपोज किया। उन्होंने आपको प्रपोज किया? क्या प्रपोज किया, क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए हमारे, मतलब शुरुआती जो उन्होंने बोला, आज जब सारी बात खुल रही है तो मैं ये भी बताऊंगी कि हम दोनों के गाने पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, हम दोनों मिलकर जीवन में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मनी मिराज ने आपको प्रपोज किया शादी के? मनी मिराज जी ने मुझे प्रपोज किया। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा नहीं नहीं ये सब नहीं, हम करते हैं काम।
पर धीरे धीरे कुछ समय के बाद साथ में काम करते करते उनका बिहेवियर इस तरीके से, कुछ भी छोटा सा चीज़ गिर जाना, मेरे को थोड़ा सा चोट लगना, मतलब एक लड़की क्या चाहती है? केयर करना। एक केयर करने वाला, इज्जत देने वाला, ऐसा पार्टनर मिले, कोई भी लड़की चाहती है। बस यही अंधेपन में मैं आ गई। तो उस समय आपको नहीं पता था उनके नेचर के बारे में कि वो ऐसे लड़कियों को झांसा देते हैं, ये सब चीजें? कुछ भी नहीं पता था मुझे अगर पता होता ना तो मैं भगवान कसम, मैं अपने माता पिता की कसम, मैं दोस्ती तक नहीं करती, शादी तो बहुत दूर की बात है। आप लोग के रिलेशन की शुरुआत कब हुई? कितने महीने कितने साल के बाद आप लोग साथ में आए? साथ में आए मीन स्विच कर हुए? मैम ये मेरे ख्याल से 6 महीने बाद, सही से याद नहीं है, 5-6 महीने बाद। अच्छा। हाँ। तो आपने कहा कि शादी की मनी मिराज ने आपसे, तो आपसे शादी कहाँ की? क्योंकि समाज में तो हम लोग देखा नहीं कहीं कुछ। कैसे शादी की उन्होंने आपसे? उन्होंने अपने घर में शादी की, छुपा के शादी की। उस घर में मैं और वो उनके भाई का ही रूम है, पुराना घर है उनका। एक घर में दो, गांव में उनके दो मतलब घर हैं, एक मेन मतलब रोड की तरफ पड़ता है और एक अंदर की तरफ गांव की तरफ पड़ता है। तो सबसे पीछे वाला जो रूम है जिसमें इनका रियाज जो भाई है वो और उनकी वाइफ रहती हैं, वो नहीं थे। उनकी वाइफ गई थी अपने मायके और मिराज जी आए थे, और उस वक्त भाभी थी घर पे, उनकी बड़ी भाभी। मैं सारी बात लाइव में नहीं बोल पाई, उस टाइम पे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। मैं ऐसी मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं अभी क्या करूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं समझ सकता हूँ कि बात, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि शादी कहाँ पे हुई और शादी के वक्त कौन कौन मौजूद था और किस तरीके की शादी हुई? शादी वक्त कोई मौजूद नहीं था। मैं थी, मिराज जी थे और उनकी भाभी थी, लेकिन वो अपने रूम में थी, वो इधर नहीं आई थी, क्योंकि वो सब जानती थी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को जानते हैं। और शादी किस तरीके की शादी हुई वहाँ पे? ये मंगलसूत्र वो खुद मेरे साथ चलकर गए थे, मंगलसूत्र साहिबगंज, बारिश हो रही थी उस दिन, बाइक पर लेकर गए थे मुंह ढककर अपना। ये मंगलसूत्र वो खुद खरीदे, बाहर खड़े थे, हेलमेट लगा के बोले कि पहचान लेगा, आप जाइए। मेरे को भी बोला कि मुंह बांध के रखना। सुनार के पास मैं बैठी रही, सुनार पहचाना भी, सुनार बोले कि मिराज बाबू है क्या? अगर सुनार जो है उन तक ये न्यूज़ जाएगी तो वो जरूर इस चीज़ को याद करेंगे। वो बोले भी कि बाबू अंदर आ जाओ, तुम भीग रहे हो, बारिश हो रही। तो वो भीगते रहे लेकिन अंदर नहीं आए ताकि लोग पहचान ना जाए। उसके बाद घर आए, घर आने के बाद बोले कि आप जाओ वहाँ पे रहना, मैं रात को आता हूँ। अब वो रात को आए और रात को उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर डाला और ये मंगलसूत्र पहनाया। और मैं उनसे बोली कि ये सब इस तरीके से आप कर रहे हैं, आप फैमिली के सामने कीजिए। तो उन्होंने बोला देखो हम लोग हिंदू मुसलमान हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, मैं फैमिली को मना लूंगा। अभी हम लोग ऐसे छुपा के करते, पब्लिकली करेंगे तो मेरा चेहरा भी वायरल है और लोग आपको भी उतना ही जानने लगे हैं, तो हम दोनों का क्रेज गिर जाएगा। तो थोड़ा सा समय दीजिए, धीरे धीरे मैं सबको बताकर और हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो उन्होंने उस वक्त देखा जाए तो शादी तो मानी जाएगी नहीं, सिर्फ मांग में सिंदूर भरने से, मंगलसूत्र डालने से शादी तो होती नहीं। तो इसे तो कोर्ट भी वैध नहीं मानेगा, ना ही समाज बोलेगा कि आपकी शादी हुई है। तो ये तो कहना आप छोड़ दीजिए कि उन्होंने शादी की है। ये कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने आपको झांसा दिया। उसके बाद जब उन्होंने आपके साथ ऐसा किया तो कब उनके फैमिली को पता चलने लगा? कोई माने अन्यथा ना माने, मैं जब तक जिंदा हूँ ये सुहाग है मेरा, और ये जो मेरी मांग भरी है ये मरते दम तक रहेगा, और वो मेरा पति है। ठीक है, आज का ये जनरेशन में कोर्ट मैरिज चलने लगा है, वरना एक सिंदूर दान से ही लड़की एक सिंदूर डालते। आप जिसे पति कह रही हैं उसे ही गाली दे रही हैं, उसके ऊपर आरोप लगा रही हैं, कई अवैध संबंध है उसके। आपका पति कैसा है फिर? घटिया है, घटिया निकला। मुझे थोड़ी पता था कि वो घटिया निकलेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे शादी करती। तो क्या ऐसे घटिया इंसान का मंगलसूत्र पहन कर सिंदूर लगा के आप पूरा जीवन बिताना चाहेंगी? बिल्कुल बिताना चाहूंगी। मैं खुद जीवन भर अकेली रहूंगी और उसको कोई बीबी का सुख नहीं दूंगी अभी से, इसी वक्त से, और ना ही उसको मेरे अलावा जीवन में किसी और से शादी होने दूंगी, क्योंकि वो मेरा पति है। वो कितना भी गंदा है, बुरा है, सही है, तभी मेरा पति है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैंने ये सारी चीजें मार्केट में सब लोगों के सामने साझा किया है। ये बंद कमरे के अंदर मैं शादी तो नहीं कहूंगा, जो आपके साथ मनी मिराज ने बंद कमरे के अंदर ये खेल किया, उस खेल करने के बाद कितने दिनों के बाद आपको चीजें पता चलने लगी कि मनी मिराज का और भी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ या कैसा कैसा? आपको कब पता चला सब बात? उसके बाद ही पता चलने लग गया, धीरे धीरे सबके बारे में पता चलने लग गया। अब सबका क्या नाम लूं मैं, सब जान ही गए हैं। उसके बाद निसंदेह मुझे लगता है कि आप लोग की लड़ाई हुई होगी। मे बी लड़ाई हुई है, मुझे मारा पीटा करते थे, मैं ये सब नहीं बोलना चाहती थी। किसने मारा आपको? मनी मिराज ने मारा आपको? बताइए। मैं जानता हूं, लेकिन ये आप जब तक बताएंगे नहीं लोगों को पता कैसे चलेगा? जब आपने आवाज उठाई गलत के खिलाफ तो क्या आपको मारा पीटा? बार नहीं, कई बार मारा पीटा, और इसलिए मारा पीटा कि मैंने उनको रोक लगाया, उनको हर गलत चीजों से रोका। वो चिढ़ के मारते थे मुझे। तो मैम उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जो आज स्टेप आज ले रही, उस समय आपने स्टेप क्यों नहीं? मैंने इसलिए स्टेप नहीं उठाया, मुझे पता है लोग मुझे गालियां देंगे, पर हमारे भारत में जब शादी हो जाती है ना, भारतीय नारी जिसे कहा जाता है, पति कैसा भी हो उसको हम छोड़ के नहीं भागेंगे, उसको सुधारेंगे। चाहे वो लाख गलती करे उसको सुधारेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, उसको सुधारेंगे। वो नहीं सुधरा, मेरा अंत तक सिर्फ यही रहा कि वो सुधर जाए, इसलिए मैं उसके साथ थी। अगर उसको छोड़ना होता उसकी गलती पर तो आज मैं उसके साथ नहीं होती। मैं बीवी हूँ, मेरा पूरा धर्म और कर्तव्य बनता है कि मैं उसको सही करूँ, उसको ठीक करूँ, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा वो ना करे। मैम ये जो आप लोग का मनी मिराज और आपका जो रिलेशन है, मैं अवध संबंधी कहूंगा इसे, इस बारे में और किस किस को पता है या पता था? क्या उनकी टीम को पता था, उनके घर वालों को पता था? पूरी टीम को पता है, और इनके माँ बाप को तो मैं माँ को हाथ से खाना खिलाई हूँ घर में। इनकी माँ, मम्मी, पापा, बड़े भैया, बहन, सबका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो बात करते थे डेली, एक बहू से कैसे बात करते हैं, सारी चीज़ें हैं। एजाज भैया जो बड़े जेठ जी हैं उनका है। और क्या आपकी फैमिली को सारी चीज पता थी? आपके मदर फादर जानते थे कि हाँ आपका मनी मिराज का रिलेशन है? हाँ, सब जान गए थे। जिस दिन उन्होंने मम्मी पापा को बताया फिर मैंने भी अपने मम्मी पापा को बता दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि सबसे पहले वो क्लियर करे, फिर मैं भी क्लियर करूँगी। और क्योंकि जब से ये चीज़ें मुझे पता चलने लगी कि वो इंसान ऐसा है, तब से मैं ये सबूत रखने लगी कि कल की डेट में अगर ये नहीं सुधरा, कहते हैं ना कि जब इंसान सही तरीके से, सीधे तरीके से नहीं मानता है, तब इंसान को मजबूरन
एक्शन लेना पड़ता है। तो क्या आपको पहले से पता था कि ये चीजें होंगी? आप पहले से भाग गई थी मनी मिराज आपको चीट कर रहे हैं? मुझे एक उम्मीद था कि वो कैसा भी है वो ठीक हो जाएगा। चीट तो उसी दिन हो गया ना जिस दिन मैंने पकड़ लिया, चीट तो उसी दिन क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी एक विश्वास था, जिस हिसाब से वो मेरे साथ रहते थे, मेरे को खाना खिलाते थे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ने पर मैं वो चीज़ें भी पब्लिक करूंगी। कोई देख के नहीं कहेगा कि मनी मिराज ऐसा हो सकता है, जो कि 24 घंटे मेरे साथ रहता था। मेरे को फर्स्ट टाइम जब उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैंने उनको रोका। मैंने बोला कि सबसे पहले हम लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद आप मेरे साथ जो भी करना चाहें, मैं अधिकार हो जाएगा आपका। तो उस बंदे ने इस तरीके से मुझे बोल के कि हाँ ठीक है, समाज नहीं मानता लेकिन मैं मानती हूँ और मानती रहूंगी। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि आप हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, आगे चल के भी दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हिंदू लड़कियां जब भी जाती हैं तो जो मुस्लिम फैमिली होती है वो फिर कन्वर्जन कराती है, प्रेशर देती है। प्रेशर दिया गया मुझे, मैं प्रेशर उसके कन्वर्जन के लिए भी तैयार हो गई। उसके माँ बाप बोलते थे तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, जब तक मुस्लिम नहीं बनोगी तब तक हम घर में नहीं स्वीकारेंगे। मैंने कन्वर्जन का 9 तारीख का डेट हम लोग का फिक्स हुआ। मिराज जी खुद बात किए, वकील से खुद बात किए, खुद उनको पेमेंट किए। 10 तारीख का कोर्ट मैरिज था, 9 तारीख का कन्वर्जन था और 9 तारीख को मेरे साथ दिल्ली आए थे क्योंकि दिल्ली में मेरा डॉक्यूमेंट था सारा। उन्होंने बोला कि दिल्ली में डॉक्यूमेंट उठा के हम यहाँ से मुंबई निकल चलेंगे। 9 तारीख का हमारा 8:30 बजे का फ्लाइट था सुबह का। सुबह 5 बजे निकलना था, वो 3:30 बजे उठकर फरार हो गए। ऐसा क्या हो गया कि रातों रात अचानक उनका दिमाग चेंज हो गया? मुझे लगता है ये रातों रात नहीं हुआ है, ये चेंज हुआ है मेरे ख्याल से 1 महीने पहले से। क्योंकि 1 महीने पहले मेरे में और मिराज जी में बहुत अनबन हुआ था। किस चीज को लेकर? कोर्ट मैरिज को लेकर। क्यों अनबन हुआ था? उनके माँ बाप को सारी बात पता चलने के बाद उनके पिताजी ने ही पहले बोला कोर्ट मैरिज के लिए। कोर्ट मैरिज तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया, मेरे ख्याल में ही नहीं आया। क्योंकि जब इन्होंने ये मंगलसूत्र पहना दिया, मेरा मांग भर दिया, तभी से मैंने उनको अपना जीवन साथी, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया। मेरे मन में कोई छल कपट था ही नहीं। मैं कोर्ट मैरिज का मेरे को क्या सबूत करना है? मैं जानती हूँ, मैं ये जानती थी कि वो अच्छा इंसान है, वो धोखा नहीं देगा। सब लोग बोलते हैं कि ये धोखा देगा, सब लोग बोलते थे, समझाते थे मुझे, लेकिन मैं कभी किसी की एक ना सुनी, कभी किसी की मैंने एक नहीं मानी। उनके पिताजी ने बोला कि मतलब मिराज जी जाके बात किए और कि ऐसा ऐसा बात है। तो उनके पिताजी बोले कि अच्छा हम आप लोग जाइए, हम आपके साथ चलेंगे, अगस्त में चलेंगे। अगस्त में क्योंकि उनका बेटा एक बबलू नाम है, गुलाम नबी आज़ाद उसका असली नाम है और ऐसे उसको बबलू के नाम से बुलाते हैं। जैसे मनी मिराज जी इन्होंने नाम रखा है, इनका असली नाम है MD मिराज आलम। तो बबलू की शादी का प्लान करे थे इनके अब्बा। तो इनके अब्बा बोले कि ऐसे घर में आप लोग बिना सामाजिक रूप से शादी के, ठीक है शादी हो गई है, मैं वो भी मानता हूँ, लेकिन सामाजिक रूप से जब तक तुम और मिराज सामाजिक रूप से शादी नहीं कर लोगे तब तक मेरे को शादी करने में, बबलू की शादी करने में मैं बोल नहीं पा रही हूँ, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, बोल नहीं पा रही हूँ। दिक्कत होगी। बड़ा मैं समझ सकता हूँ मैम, आपके साथ जो चीज़ें बीत रही हैं वो बोलना बड़ा मुश्किल है, निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि दिक्कत होगी तो तुम जितना जल्दी हो सके तुम लोग कोर्ट मैरिज कर लो, चाहे मुजफ्फरपुर से करो, भागलपुर से करो, मुंबई से करो, तुम जहाँ से कहोगे मैं वहाँ से करवा दूंगा। 100 लोग इधर से रहेंगे, 100 लोग इधर से रहेंगे। तो मिराज जी बोले कि पापा हम लोग को हाइड रखना है इसको अब्बा, क्योंकि लोग जान जाएंगे तो हम लोगों का क्रेज कम हो जाएगा। हम लोग शादी करके हम लोग इसको छुपा के रखेंगे कम से कम जब तक 10-15 फिल्में नहीं कर लेते हैं। अच्छा, ये मिराज जी का कहना था। मतलब पब्लिक में शो नहीं करेंगे, नहीं जो आप लोग गाने फिल्में करते हैं क्रेज बात में हाँ मिलाया। मैंने कहा ठीक है, मैं भी कलाकार हूँ, मैंने उनकी सहमति दी कि ठीक है वो सही बोल रहे हैं और ये सच्चाई है कि जब लोग जान जाते हैं कि मियाँ बीबी है तो शायद क्रेज थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं उनकी बातों में आ गई। अभी मैम मनी मिराज की फैमिली का क्या रिएक्शन है? मैं पूरी बात खत्म करना चाहूँगी। उसके बाद उन्होंने टाइम दिया, टाइम देके अगस्त में करेंगे बोल के, अगस्त में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अगस्त बीत गया और उनको उन्होंने एक घर खरीदा है 1.5 करोड़ का, जिसमें उनके घर में मतलब पेमेंट देने में कम पड़ रहा था पैसा। तो जब मैं उनको अपना स्वीकार चुकी हूँ, मुझे उनकी तकलीफ मतलब मेरी तकलीफ, मैंने घर में नहीं बोलना चाहिए, लोग कहेंगे ये सब बात बता के क्या साबित करना चाहती है। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं उनके दुख में भी थी और उनके सुख में भी थी। ललन राय, सबूत चाहिए होगा तो सबूत भी दे दूंगी। ललन राय जो है उनको 5-5.5 लाख रुपए मैंने अकाउंट से भेजा है। आपने पे किया है? मैंने पे किया है और 2-2.5 लाख रुपए मिराज जी के अकाउंट में। और कुछ तो क्या आपसे पैसे मांगे थे मनी मिराज ने, आपने खुद दिए? हाँ बिल्कुल मांगे भी थे और मुझे भी तकलीफ हो रही थी तो मैंने भी किया। उन्होंने आपसे शेयर किया होगा ना कि कम पड़ रहा है तभी तो आप दोगी? हाँ ऐसा बात था। और ये सब चीज़ मैंने किया। उसके बावजूद अगस्त में उनके पिताजी कुछ नहीं बोले। सितंबर आ गया, सितंबर में हम लोग फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे, वेलकम 2 की फिल्म की शूटिंग, राखी से 1 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा सितंबर आ गया है आप कोर्ट मैरिज के लिए। तो उनके अब्बा बोल रहे हैं हम का करी, हमारे का जरूरत था। मतलब ऐसे पलटे, मतलब मेरे पैरों तले जमीन खसक गया। आप सोचिए मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा। उधर मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि तुम सामाजिक रूप से शादी कर लो जितना जल्दी हो सके। मेरे पापा को डर था, मेरे पापा बोल भी रहे थे कहीं ये लड़का बदल ना जाए, कहीं ये लड़का बदल ना जाए। मेरे पापा मेरी खुशी के लिए, सिर्फ मेरी खुशी के लिए, उनको पता है ये मैं कैसे अपने आप को संभाली हूँ, वो मैं जानती हूँ। मतलब जैसे भी मेरे माँ बाप ने हमेशा मेरी खुशी देखी। मेरे माँ बाप को भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दिया। उस बात से मेरी वहाँ से निकलने के बाद गाड़ी से लेकर शूटिंग तक हमेशा अनबन रहा। और शूटिंग के अगले दिन हम लोगों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। अब रात के 12:30-1 बजे के आसपास पैकअप हुआ, 12:30 बजे के आसपास हम लोग खाने पे बैठे थे 1 बजे। और मतलब
नहीं कंट्रोल में हुआ, इतनी लड़ाई बढ़ गई हमारी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अब्बा को कॉल मिलाती हूँ, मेरे पापा को जवाब दे दे कि उन्होंने क्यों झूठ बोला। अब्बा को कॉल मेरे पापा को कॉल मिलाया, उनके मम्मी पापा दोनों मिलकर मुझे गंदी गंदी गाली तो दे रहे थे, मेरे माँ बाप को भी गाली देने लगे, मनी मिराज के माता पिता गाली दे रहे थे, आपके माता पिता माता पिता को, और मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे थे। तब मैंने, क्योंकि मैं जो सच्चाई मैं बोलूंगी, मेरे आप एक तो गलती किए, झूठ बोले, आप झूठ क्यों बोले, हम मैं और मेरा जा रहे थे जुलाई में ही कोर्ट मैरिज करने, लेकिन आपने क्यों रोका, क्यों झूठ बोला, और झूठ बोल के मेरे माँ बाप को आप गाली दे रहे थे। मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने भी गाली गलौज कर दिया। किसको गाली दिया आपने? अम्मी अबू को, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे माँ बाप को गाली दिया, मेरे माँ बाप गलत होते तो गाली देते आप, इससे पहले आपने गाली दिया, मैंने कभी पलट के आपको जवाब नहीं दिया, मेरे माँ बाप को आप कैसे गाली दे सकते हो एक गलती करके। उसके बाद, उस लड़ाई के बाद सुबह होकर अभिमन्यु भैया और मिराज जी ने जैसे तैसे मुझे कन्विंस किया, मैं नहीं मान रही थी, मैंने कहा अब या तो आप पब्लिक कर दो या मुझे जान से मार दो या कोर्ट मैरिज पहले कर लो, उसके बाद हम कुछ करेंगे, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं कहाँ जाऊँ। फिल्म शूट हो रही थी तब ये सब चीजें, हाँ, मैं कहाँ जाऊँगी। ये कहाँ की घटना है, कहाँ पे चीजें हो रही थी, कौन जगह शूट हो रहा था फिल्म? ये